आपको हमेशा से बताया गया है भारत मतलब स्पिरिचुअलिटी, कर्मा, मोक्षा, रीबर्थ। बट अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इंडिया में एक ऐसी फिलॉसफी भी थी जो कहती थी देर इज़ नो आफ्टर लाइफ, देर इज़ नो कर्मा, देर इज़ नो सोल। लो भैया, माइक ड्रॉप मोमेंट सबके लिए। ये क्या बोल रहे हैं? तो भाई, अगर ये सब नहीं है तो क्या है? उनका कहना था जस्ट लिव, एन्जॉय एंड डाई। अरे, ये क्या बात हुई भाई? इंडिया में, हिंदुस्तान में, भारत में ऐसी चीज़ कैसे हो सकता है? बट समहाउ ऐसा था, और इसके बारे में लोग बात नहीं करना चाहते। मैं बात कर रहा हूँ चारवाक्स के बारे में। मैं चारवाक फिलॉसफी के सामने जब आया, रूबरू हुआ, तो मेरे को यकीन सा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि भाई ये चीज़ सबसे बड़ी चीज़ कि भाई इंडिया में ये हो रहा है, बट मोर देन डैट यार, ये मेन स्ट्रीम क्यों नहीं है अभी तक? इसके बारे में ज़्यादा लोग बात क्यों नहीं कर रहे? इंडियन फिलोसफी की बात होती है तो सब वेदांता की बात करते हैं, सब वेदास उपनिषद की बात करते हैं, बट इसको मैक्सिमम लोग खारिज करने की कोशिश करते हैं। तो मेरे को लगा कि वॉज इट रॉन्ग, या फिर वॉज इट डेंजरस? सो इस फिलॉसफी को साथ मिलके समझने की कोशिश करते हैं, बिकॉज इसमें जो दिख रहा है वैसा बिक नहीं रहा। कुछ तो इंटरेस्टिंग है, बट इसको समझने का एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसको समझते हैं। सबसे पहले तो भाई चारवाक्स कौन थे, किस तरीके के लोग थे? ये कोई रिलीजन नहीं था, ये कोई कल्ट नहीं था, ये मोर लाइक दे वर थिंकर्स। ये दार्शनिक थे, थिंकर्स थे, स्केप्टिक्स थे, जो सवाल उठाते थे और लोगों से भिड़ते थे। जो कि धार्मिक लोग होते थे, वो वेदास रिजेक्ट करते थे, वो कोई भी रिचुअल्स रिलेटेड टू रिलीजन उसको रिजेक्ट करते थे, वो कोई भी मॉरल अथॉरिटी को रिजेक्ट करते थे, कोई भी गॉडली अथॉरिटी को रिजेक्ट करते थे। तो सबसे पहले जो क्लेम्ड चारवाक थे उनका नाम था बृहस्पति। अब इन लोगों का जो है ना, कोर आइडिया सिंपल था, इफ़ यू कैनॉट प्रूव इट डोंट बिलीव इट। अगर तुम भरोसा नहीं कर सकते तो उस चीज़ पे बिलीव मत करो। और ये चीज़ें सुनने में हमेशा कॉन्ट्रोवर्शियल लगती है, बट ये कुछ नहीं है दोस्त इन कंपैरिजन टू क्या हम आगे समझने वाले हैं। बिकॉज जो ये बिलीव करते थे वो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक चीज़ थी। और बिलीव से याद आया भाई साहब, ये एक रीसेंट मेल है जो कि मुझे रिसीव हुआ, एक ऐसे बंदे का जिसके ऊपर कोई बिलीव नहीं कर रहा था, दुनिया ने उसको लताड़ दिया था, बट इस इंसान ने खुद के ऊपर बिलीव किया, मेरी मास्टर क्लास ली और अपने कॉलेज की ट्यूशन फीस खुद दी। बाप को कितनी शर्म आई होगी जब उसने देखा था जिस लौंडे को मैं नकार रहा था, दूर फेंक रहा था, वो आज अपनी कॉलेज की फीस दे रहा है। मेरी मास्टर क्लास क्या है? वो थ्योरी नहीं है, मोटिवेशन नहीं है, उसमें रियल फ्रेमवर्क्स मिलेंगे जिसको आप एक्चुअली यूज़ करके अपनी लाइफ में जीत सकते हैं। एक ऑफर भी चल रहा है मेरी मास्टर क्लास के साथ, तो जो वो जाके आप अवेल ज़रूर कर सकते हैं। और जो लोग मास्टर क्लास के बियॉन्ड कुछ करना चाहते हैं मेरे साथ वन ऑन वन, अब दूर से बैठ के देखना छोड़ो भाई, मैं एक क्लोज्ड इनर सर्कल बना रहा हूँ जहाँ पे यू विल गेट डायरेक्ट एक्सेस टू मी वाया ग्रुप सेशंस। सब कोई उसके अंदर नहीं आ सकता, जिसको लिंक मिलेगा वही इंसान उसके अंदर आ सकता है। और लिंक मिलने के लिए आपको एक गूगल फॉर्म भरना पड़ेगा, मेरी टीम और मैं पर्सनली उन फॉर्म्स के थ्रू जाएंगे। एंड इफ़ यू गेट द मेल यू आर इनसाइड दैट इनर सर्कल, जिसका मैंने नाम दिया है देसी फिलोसफर एकेडमी। तो जाओ मास्टर क्लास भी लो, उसके बाद वो फॉर्म भी भरना। आगे बढ़ते हुए हम लोग चारवाक के ना मोस्ट शॉकिंग आइडियाज़ के बारे में बात कर देते हैं और उसको ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले तो ये कहते थे देयर इज़ नो आफ्टर लाइफ। जो हम लोग बात करते हैं कि भाई मरने के बाद एक जीवन होगा, उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं होता, किसी ने उसको देखा नहीं और उसका कोई एविडेंस नहीं है। तो अगर एविडेंस नहीं है तो उस पर बिलीव करने का फ़ायदा नहीं। तो सवाल उनसे पूछा गया कि भाई तो क्या मौत ही अंतिम सीमा है, मौत ही एंड है? तो उसके बारे में इन्होंने कहा कि बिल्कुल है, और जब तक आप इंजॉय कर सकते हैं करिए, जिसको आगे हम लोग थोड़ा सा और ब्रेक डाउन करेंगे। बट इनका सेकंड सिस्टम था विच वॉज नो कर्मा सिस्टम। यहाँ पे कोई कॉस्मिक रिवॉर्ड नहीं होने वाला, ब्रह्मांड की तरफ से कोई जादू की जप्पी तुम्हें नहीं देने वाला, कोई पनिशमेंट नहीं बाद में होने वाली, जो होगा वो यहीं होगा, यहीं तुम्हें तुम्हारे पाप मिलेंगे, यहीं तुम्हें तुम्हारे पुण्य मिलेंगे, गुनाह मिलेगा, सवाब मिलेगा, जो बोलना चाहो मिलेगा। और तीसरा, देयर इज़ नो सोल। कॉन्शियसनेस ही तुम्हारी बॉडी है, कॉन्शियसनेस ही तुम्हारा शरीर है मित्र। अगर शरीर मर जाता है यहीं पे सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो ये पूरी तरीके से ऑपोजिट है क्या इंडियन फिलॉसफी समझाने की हमें कोशिश कर रही थी और क्या हम समझते हुए आ रहे थे। तो लोगों ने इनसे पूछा कि भाई गोल क्या है फिर तुम्हारे जीने का इस ज़िंदगी में? इन्होंने कहा प्लेजर ही तो असली गोल है, जो कि इनका सबसे फेमस आइडिया है। एज लॉन्ग एज यू लिव, लिव हैप्पीली। जब तक जी रहे हो खुशी खुशी जियो। अगर तुम्हें पैसा ही मांगना पड़े मांगो, बट अपने ऊपर खर्च करो और जियो। जिसको इन्होंने बोला था कि भाई पैसा नहीं है, भिखारी की तरह जी रहे हो, लेकिन फिर भी घी खाओ, है ना। उस वक्त घी सबसे ज़्यादा महंगी चीज़ हुआ करती होगी। बट अगर तुम इसको ध्यान से देखो तो यार ये कुछ पागलपन सा नहीं लग रहा, ये अजीब सा नहीं लग रहा।
या फिर ये सच्चाई है, या फिर ये सत्य है? अब इसके बारे में थोड़ा सा ना एक सेकंड के लिए सोचो। ये एक तरीके से लिबरेटिंग भी है, आपको स्वतंत्रता भी देगा, आपको अंदर में काम फीलिंग भी देगा, बट ये डेंजरस भी है। अब आप पूछे डेंजरस कैसे हैं, तो उसको थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहला तो इनका जो नो कर्मा का सिस्टम था, अगर कोई कर्मा नहीं होगा तो फियर ऑफ कॉन्सिक्वेंस ही नहीं होगा। जिसको जो करना है, कोई भी किसी की भी कंटाप बजा देगा चलते फिरते, किसी को किसी से मतलब नहीं। और इफ़ देर इज़ नो आफ्टर लाइफ, तो फिर कोई लॉन्ग टर्म प्रेशर ही नहीं है बिहेव करने का। भाई आसपास के लोग बिहेव कर रहे हैं ना, तमीज ये चल रहे, कोई किसी के ऊपर कुछ हरकत नहीं करता ना, क्योंकि अगर कहाँ कहाँ तक पुलिस वाले जाएंगे तुम्हारा ध्यान रखने, कहाँ कहाँ तक सरकार जाएगी, जुडिशरी जाएगा, घर के अंदर क्या हो रहा है, उसको मॉरल ग्राउंड्स में रखने के लिए धर्म ही तो होता है, जो चीज़ होती है जो इंसान को डर डालती है इंसान के अंदर कि अगर तुम गलत करोगे तो तुम्हारे साथ ये होगा। तो अगर ऐसा कुछ नहीं हो और अगर हम चारवाक लोगों की बातें मानने लग जाएं, तो फिर कोई कुछ भी कर सकता है, कैसे भी कर सकता है, उसको रोकने वाला कौन है? क्योंकि सोसाइटी जो है बिलीफ, फियर और स्ट्रक्चर पे चलती है, और अगर तुम वही खींच लोगे तो सब कुछ अनप्रिडिक्टेबल हो जाएगा, सब कुछ केओस में चला जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो मे बी दिस फिलॉसफी वॉजंट रॉन्ग, इसका कॉन्सेप्ट रॉन्ग नहीं था क्योंकि एक सेंस ऑफ काम देता है, बट दिस फिलॉसफी वॉज अनकंट्रोलेबल, इसका कोई कंट्रोल नहीं था। अब यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा वेस्टर्न एथिज्म वर्सेस इंडियन एथिज्म, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सेग्रीगेशन आता है और आजकल इंटरनेट वही आइल लौंडा चल रहा है, एथिस्ट बोल रहा है अपने आप को। यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ मैं कोट करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि आज का यूथ नीचा को पढ़ेगा, ठीक है, रिचर्ड डॉकिंस को पढ़ेगा, क्रिस्टोफर हिचिंस को पढ़ेगा, एडमायर करेगा वेस्टर्न एथिज्म को, है ना, गॉड डिल्यूजन पढ़ के भैया हम तो एथिस्ट हो गए, नास्तिक हो गए, बट वो रियलाइज़ नहीं करता कि अपने देश में भी, अपने भारत में भी एथिज्म बहुत पहले से था, और चारवाक ये बहुत सेंचुरी से करते आ रहे थे। रिजेक्टिंग रिलीजन के कॉन्सेप्ट को सवाल उठाना, क्वेश्चनिंग अथॉरिटी एंड फोकसिंग ऑन दिस लाइफ। मेटाफिजिकल हटाओ भाई, इस दुनिया के बियॉन्ड क्या है वो हटाओ, इस पे फोकस करो। जो कि अगर आप ग्रीक फिलोसफी में जाएं तो प्लेटो और एरिस्टोटल, प्लेटो और अरस्तु की भी यही भीड़ थी, यही लड़ाई थी। प्लेटो कह रहे थे देयर इज दिस वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स, आइडियाज़, इसके बारे में बात कर रहे हैं, बट एरिस्टोटल का कहना था वहाँ छोड़ो ना, यहाँ पे वर्चुअस इंसान बनो, यहाँ पे सीखो जो सीखना, यही है जो है। लेकिन फिर भी इंडिया में हम इनके बारे में बात ही नहीं करते। वाई? बिकॉज हमने अपना रेबिलियन इम्पोर्ट कर दिया भाई, हम अपना रेबिलियन बाहर ढूंढने लग गए एथिज्म रिलेटेड। बट जो एथिस्ट उनको मैं बोल रहा हूँ, बट वो रेबिलियन यहाँ भी एग्जिस्ट करता था, क्योंकि एथिज्म, वेस्टर्न एथिज्म कूल साउंड करता है, इंटेलेक्चुअल साउंड करता है, मॉडर्न साउंड करता है, मज़ा आ रहा है, रोमांचक है, और उस चक्कर में हमारे जो देश का चारवाक फिलॉसफी थी वो इनविजिबल फील करने लग जाता है। Maybe it's not about truth, maybe it's about something else, maybe it's about control। और सोसाइटी वही आइडियाज़ एक्सेप्ट करती है जो कि ऑर्डर क्रिएट करता है, जो कि स्ट्रक्चर मेंटेन करता है, क्योंकि अगर वो ऑर्डर हटा लोगे तो स्ट्रक्चर गिर जाएगा, वो बिल्डिंग फिसल जाएगी। बट चारवाक ने क्या किया, फियर हटाया, अथॉरिटी हटाई, कंट्रोल हटाया, उन्होंने सीधा बोला कोई आफ्टर लाइफ नहीं है, तो भैया कोई फियर ही नहीं है, कोई कर्मा नहीं है, मतलब कोई डिले ही नहीं है, जो करना है मस्त कांड करो, ओनली प्रेजेंट। और उस प्रेजेंट में एक अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर आता है। जैसे कहानी आती है चारवाक की कि जैसे जब लोग ख़त्म हो जाते हैं हिंदू रिलीजन, सनातन रिलीजन में, उस टाइम पे भी जब होता था तो पिंडदान होता था, है ना, पिंडास बोलते थे उसको। तो इट वाज, जिन लोगों को नहीं पता, इट इज़ यूजुअली कि भाई एक रिचुअल होता है जिसमें जो मर गया है उसको हम दान देते हैं, जिससे कि वो भूखा नहीं रहे अदर वर्ल्ड में, उस मेटाफिजिकल दुनिया में। तो चारवाक, एक जो चारवाक थे उस टाइम के, उन्होंने आके कहा कि भैया अगर ऐसा ही होता है कि तुम कह रहे हो कि हम यहाँ पे पिंडदान करेंगे और वहाँ भूख मिट जाएगी, तो इस दुनिया में अगर एक वो जो नहीं होता दिया होता है, लेट से दिया का एक लैम्प, ऑयल लैम्प का एग्जांपल था, बट दिया होता है, दिया अगर बुझ जाती है तुम उसमें कितना ही तेल उड़ेल लो, वो दिया कभी जलने नहीं वाली। तो जब इंसान के शरीर के अंदर जो भी चीज़ें वो बुझ गई, तो तुम ज़बरदस्ती उसमें क्या पिला पिला के, खिला खिला के, दान कर करके उसमें क्या जगाने की कोशिश कर रहे हो। तो ये इन लोगों का एग्जाम्पल रहता था। तो इनके जो आइडियाज़ थे वो इतने ज़्यादा डेंजरस थे कि वो कंट्रोल ही हटा ले रहे थे लोगों के ऊपर से, कि भाई अब तो लोगों पे कंट्रोल ही नहीं रहेगा। तो वो डिबेट का मामला ही नहीं रहा, उसको लोगों ने अवॉइड करना शुरू कर दिया कि फिलॉसफी इंटरेस्टिंग है बट इट कैन नॉट कंट्रोल सोसाइटी।
अब मैं ये नहीं कह रहा कि उसको दबा दिया गया, बट उसको प्रमोट नहीं होने दिया गया कि वो प्रमोट होगी तो कांड हो जाएगा। एंड मे बी डैट्स वाई जो चारवाक स्कूल ऑफ थॉट्स थे, ऐसे और भी स्कूल ऑफ थॉट्स हो गए, उनको दबा दिया गया, उनको बिठा दिया गया। तो हमारे पास ओरिजिनल चारवाक के टेक्स्ट बहुत अच्छे से तो है नहीं, बट जितना हम लोगों को पता है वो उन लोगों से आता है जो लोग चारवाक फिलॉसफी से डिसएग्री करते थे। सोचो, इसके बारे में सोचो, तुम एक ऐसी फिलॉसफी समझने की कोशिश कर रहे हो जो फिलॉसफी उनके प्रोपोगेटर्स की तरफ से नहीं, उनके हेटर्स की तरफ से आई थी, उनके क्रिटिक्स की तरफ से आई थी। तो क्या हम सही में चारवाक फिलॉसफी भूल गए, या फिर वो हमारे सिस्टम से जानबूझ के फ्लश आउट हो गई, पुश आउट हो गई? क्योंकि हर सदी में ऐसा हुआ है कि जो रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ होते थे, उन रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ को हमेशा जलाने की, ख़त्म करने की कोशिश की गई थी, भले ही उनके टेक्स्ट को जलाना, भले ही उन लाइब्रेरीज़ को जलाना, भले ही कोई, हर सेंचुरी में ये हुआ है। तो हमें फॉर श्योर ये नहीं पता, बट एक चीज़ जो कनेक्ट करती है वो ये है, अगर हम इसको आज से कनेक्ट करें, आज की डेट में लोग कहते हैं लिव योर लाइफ, इन्जॉय द मोमेंट, डोंट ओवर थिंक, और ये सुनने में बड़ा फेमिलियर लगता है, ये तो सुना ही सुनाई चीज़ है। मे बी चारवाक जो थे वो पूरी तरीके से गायब नहीं हो गए, वो इवॉल्व कर गए, उनका एवोल्यूशन हो गया। बट यहाँ पे एक डिफरेंस है जिसको सुन के मेरे को भी बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, विच वॉज चारवाक वॉज कॉन्शियस, और आज की डेट पे लोग अनकॉन्शियस हो गए हैं। हमारे अंदर है पार्ट्स, क्योंकि हम सवाल उठाते हैं, रिलीजन्स पे सवाल उठाते हैं, हम फिलॉसफीज पे सवाल उठाते हैं, हम पर्सपेक्टिविज्म लेके चलते हैं। तो मे बी हम लोग चारवाक्स के टुकड़े जीने की कोशिश कर रहे हैं, बट उसको समझ नहीं पा रहे या समझना नहीं चाहते। और वो एक और बहुत बड़े सवाल के तरफ आपको पुश करता है, विच इज़ इफ़ देर आर नो रूल्स, अगर कोई रूल ही नहीं बचा तो क्या वो फ्रीडम है या फिर वो केओस है? मेरा सवाल है आपसे, अगर रूल्स ही नहीं रहेंगे तो सोसाइटी फंक्शन करेगी? उसका जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना, क्योंकि कंप्लीट फ्रीडम बड़ी अट्रैक्टिव साउंड करती है, बट सोसाइटी क्या बिना उस कंप्लीट फ्रीडम में सर्वाइव भी कर पाएगी, जिसको हम यूटोपिया बोलने की कोशिश करते हैं? बिकॉज स्ट्रक्चर जो होता है, जो अगर आप सोसाइटी में स्ट्रक्चर लाए उसको कंट्रोल करने के लिए, वो स्ट्रक्चर आता है, वो फ्रीडम लिमिट करता है, लेकिन स्टेबिलिटी इंक्रीज करता है। फ्रीडम तो सबकी लिमिट हो जाएगी, तुम सब कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारा संविधान, तुम्हारे रूल्स रेगुलेशंस, तुम्हारे धार्मिक रूल्स, तुम्हारे मजहबी रूल्स ये कहते हैं कि इस तरीके से फंक्शन करो, और तुम उसमें दब जाते हो कहीं ना कहीं, बट वो स्टेबिलिटी लाता है। मे बी जो असली सवाल है वो ये नहीं होना चाहिए कि चारवाक सही थे कि नहीं, बट ये होना चाहिए कि अगर चारवाक की फ़िलॉसफी इम्प्लीमेंट हो जाती या हो जाएगी, हो गई, तो क्या हम एज ह्यूमंस उसको हैंडल कर पाएंगे? तो मेरा फाइनल रिफ्लेक्शन ये रहेगा कि चारवाक क्या था, और ये आपसे भी सवाल है, इसका जवाब आप नीचे दे सकते हैं। क्या चारवाक फ़िलॉसफी गलत थी? क्या वो इनकम्प्लीट थी? या फिर वो अपने वक्त से आगे थी? या फिर एक ऐसा सत्य था उस फिलॉसफी में जिसके लिए हम कभी रेडी थे ही नहीं? क्या हम उन आइडियाज़ को इग्नोर करते हैं जो कि चैलेंज करते हैं कंट्रोल को? और जब तक रिलीजन रहेगा तब तक पॉलिटिक्स रहेगी, जब तक पॉलिटिक्स रहेगा तब तक रिलीजन रहेगी, क्योंकि उसी से एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्रिएट होता है, जिससे पॉलिटिशियंस रिलीजियस लोगों को फ्लो में ले जाके कंट्रोल करते हैं कि भाई देखो, हम आए हैं, हम तुम्हारे रिलीजन से बिलोंग करते हैं, हम तुम्हारे रिलीजन की रक्षा के लिए आए हैं, क्योंकि हम उसी रिलीजन के लोग हैं। और मैं अपने देश की बात नहीं कर रहा, ये वर्ल्ड वाइड बात कर रहा हूँ। और यही चीज़ का फ़ायदा उठाया था बड़े बड़े महान डिक्टेटर्स जैसे हिटलर जैसे, भाई यही कह के कि भाई मैं आया हूँ तुमको प्रोटेक्ट करने, और उस देश का हाल देख लो क्या हो गया। तो क्या ये सही है, क्या ये गलत है? तो डू वी प्रेफर कंफर्ट ओवर ट्रुथ? क्या हम उस कंफर्टेबल स्ट्रक्चर में सत्य की खोज करना भूल जाते हैं? और सबसे डरावना पार्ट जो ये है वो ये है कि भाई तुम दोस्त अगर ये देख रहे हो तो यू माइट ऑलरेडी बी लिविंग लाइक ए चारवाक। तुम सवाल उठा रहे हो, तुम लाइफ जीने की कोशिश कर रहे हो, चाहे तुम एक धार्मिक इंसान हो नहीं हो, लेकिन फिर भी प्लेजर के बारे में सोचते हो, एंड यू डोंट इवन नो इट। अभी तक जब तक मैंने आपको आपके तार नहीं छेड़ दिए। तो सिर्फ चारवाक नहीं, वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट में भी एक ऐसा फिलोसफर आया था एंशिएंट ग्रीस में जिसने सबकी बैंड बजा दी थी। ही वॉज सो ब्रूटल कि वो भाई अमीर राजाओं का कॉन्वॉय निकल रहा होता था, उनके मुंह पे जाके थूक देता था, कहीं पे भी हस्त मैथुन कर देता था, कहीं पे भी पेशाब कर देता था। अमीर लोग खाना खा रहे, उनके खानों पे पेशाब कर दिया, लेंडे उठा उठा के लोगों के ऊपर फेंक देता था।
लेकिन वो यही फिलोसफर था जिससे प्लेटो और अलेक्जेंडर द ग्रेट जैसे लोग घबराते थे, उनको अपनी इंस्पिरेशन मानते थे। प्लेटो तो घबराते थे, अलेक्जेंडर द ग्रेट इंस्पिरेशन मानते थे। तो ये नेक्स्ट वीडियो जाके ज़रूर देखना, उस फिलोसफर के बारे में मैंने बताया हुआ है। उसके बाद सीधा वहीं जाओ, चलो भाई अभी जाओ। और उस पर जाने से पहले नीचे मास्टर क्लास ज़रूर उठा लेना भाई, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। चलो जाओ।